Today we will start with sum number 4. जर्नल का sum number 4. First transaction. Purchase furniture. Purchase furniture from Ram. Rupees 3,000. Half amount being paid in cash. पहला transaction जो है purchase furniture from Ram. Rupees 3,000. Half amount being paid in cash. यहाँ पे अंडरलाइन करना है हाफ अमाउंट पेड इन कैश. हाफ अमाउंट पेड इन कैश इसको अंडरलाइन करना है. ये जो ट्रांजैक्शन है इस ट्रांजैक्शन में तीन अकाउंट है. ये पहला जो ट्रांजैक्शन है इसमें तीन अकाउंट है. परचेस फर्नीचर. परचेस फर्नीचर तो एक अकाउंट हो गया आपका फर्नीचर अकाउंट. परचेस फर्नीचर फ्रॉम राम तो सेकंड अकाउंट जो है सेकंड अकाउंट है राम अकाउंट. एंड फर्दर आगे दिया है हाफ अमाउंट बीइंग पेड इन कैश. हाफ अमाउंट बीइंग पेड इन कैश तो तीसरा अकाउंट है कैश अकाउंट. परचेस फर्नीचर अकाउंट फ्रॉम राम तो सेकंड अकाउंट है राम अकाउंट. हाफ अमाउंट पेड इन कैश तो कैश अकाउंट. तो दिस ट्रांजैक्शन हैज थ्री अकाउंट्स. फर्नीचर जो है फर्नीचर दिस इज रियल अकाउंट. राम पर्सनल अकाउंट. कैश रियल अकाउंट. फर्नीचर जो है फर्नीचर है रियल. राम है पर्सनल. कैश इज रियल. अभी फर्नीचर को रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है. फर्नीचर को रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है. डेबिट व्हाट कम्स इन परचेस फर्नीचर. परचेस फर्नीचर तो फर्नीचर इज कमिंग इन. फर्नीचर का जो रूल है फर्नीचर को रूल अप्लाई करना है. डेबिट व्हाट कम्स इन ये जो रूल है ये आपको फर्नीचर को अप्लाई करना है. तो फर्नीचर के सामने डेबिट के सामने फर्नीचर का अमाउंट कितना है 3,000. फर्नीचर जो है रियल अकाउंट है इसको रियल अकाउंट का रूल अप्लाई किया. डेबिट व्हाट कम्स इन तो फर्नीचर इज कमिंग इन डेबिट. कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर इज 3,000. परचेस फर्नीचर फ्रॉम राम. परचेस फर्नीचर फ्रॉम राम. राम ये पर्सनल अकाउंट है तो राम को पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है. क्रेडिट द गिवर. राम जो है राम ये गिवर है तो पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है. क्रेडिट द गिवर तो राम इज क्रेडिट बिकॉज ही इज द गिवर. हाफ अमाउंट बीइंग पेड इन कैश. हाफ अमाउंट पेड इन कैश. कैश है रियल अकाउंट है तो कैश को रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है. क्रेडिट व्हाट गोज अप तो हियर कैश इज गोइंग अप. कैश इज गोइंग अप तो क्रेडिट व्हाट गोज अप. कैश का जो अमाउंट है कैश का अमाउंट 3,000 रुपीस का हाफ करना है. 3,000 रुपीस का हाफ करना है. दैट विल बी 1,500. परचेस फर्नीचर फ्रॉम राम 3,000 तो 3,000 रुपीस मैंने फर्नीचर के सामने लिखा है. हाफ अमाउंट पेड इन कैश तो 3,000 रुपीस का हाफ अमाउंट 3,000 का हाफ अमाउंट कैश के सामने 1,500. अभी जो डिफरेंस है 3,000 एंड 1,500 3,000 एंड 1,500 ये दोनों में जो डिफरेंस है वो राम के सामने लिखना है 1,500. तो राम का जो अमाउंट है राम का अमाउंट ये डिफरेंस कैलकुलेट किया है 3,000 एंड 1,500. इसका जो डिफरेंस है ये राम के सामने लिखा. अब इसका जर्नल एंट्री फर्नीचर अकाउंट डेबिट कॉलम में 3,000. 2 राम अकाउंट
in the credit column 1500 to cash account credit column 1500 furniture account debit to RAM account to cash account। इसका नरेशन इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ है, वन डेबिट एंड टू क्रेडिट्स। इस जर्नल एंट्री में क्या हुआ है, एक अकाउंट को डेबिट आया है तो दो अकाउंट को क्रेडिट आया, वन डेबिट एंड टू क्रेडिट्स। नरेशन इसका भी परचेस फर्नीचर from RAM and half amount paid in cash। नरेशन जो है being purchase furniture from RAM and half amount paid in cash। Second transaction, received rupees 150 from Ramesh, on behalf of Rajesh। तो ये जो ट्रांजैक्शन है received rupees 150 from Ramesh, तो एक अकाउंट इसका कैश अकाउंट, सेकंड अकाउंट जो है on behalf of Rajesh, तो on behalf of इसके आगे जो नेम है राजेश, ये आपका सेकंड अकाउंट है। तो रिसीव्ड 150 फ्रॉम रमेश ऑन बिहाफ ऑफ राजेश, तो ऑन बिहाफ ऑफ उसके आगे जो नेम है वो नेम आपको जर्नल एंट्री में लेना है। तो रिसीव्ड 150 इसके लिए कैश, ऑन बिहाफ ऑफ राजेश इसके लिए सेकंड अकाउंट है राजेश। कैश अकाउंट है रियल, राजेश अकाउंट है पर्सनल। कैश अकाउंट ये रियल अकाउंट है, राजेश ये पर्सनल अकाउंट है। कैश अकाउंट को आपको रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है, डेबिट व्हाट कम्स इन। ये जो रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, ये रूल आपको कैश को अप्लाई करना है। रिसीव्ड रुपीस 150, रिसीव्ड 150, सो कैश इज कमिंग इन। कैश क्या हो रहा है, कैश अपने पास आ रहा है, तो कैश कम्स इन, तो कैश विल बी गिवन डेबिट बिकॉज इट इज कमिंग इन। राजेश को पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है, क्रेडिट द गिवर। राजेश को पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है, क्रेडिट द गिवर। तो राजेश इज द गिवर, राजेश has given cash to us through रमेश। राजेश ने क्या किया, राजेश ने हमें कैश पे किया है, उसने रमेश के थ्रू हमको कैश पे किया है। रिसीव्ड 150 फ्रॉम रमेश, हमें 150 रुपीस रमेश से मिले, बट रमेश ने क्या कहा, रमेश ने हमें कहा कि ये पैसे मैं आपको राजेश की तरफ से दे रहा हूं। रिसीव्ड 150 फ्रॉम रमेश, बट रमेश इज गिविंग द मनी टू अस ऑन बिहाफ ऑफ राजेश। रमेश क्या कर रहा है, रमेश हमें पैसे दे रहा है, बट वो पैसे देते समय क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि ये पैसे मैं आपको राजेश की तरफ से दे रहा हूं। तो इनडायरेक्टली राजेश जो है, राजेश एक गिवर है। राजेश हैज गिवन कैश टू अस थ्रू रमेश। राजेश ने हमें क्या किया, 150 रुपीस दिया है, रमेश के थ्रू दिया है, तो राजेश इज द गिवर, तो क्रेडिट द गिवर। इसका जर्नल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू राजेश अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू राजेश अकाउंट। इसका नरेशन बीइंग कैश रिसीव्ड, being cash received from Ramesh
ऑन बिहाफ ऑफ राजेश। नरेशन जो है बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम रमेश ऑन बिहाफ ऑफ राजेश। थर्ड ट्रांजैक्शन, borrowed rupees 5,000, borrowed rupees 5,000 from Anand at 6% per annum, borrowed 5,000 rupees from Anand at 6% per annum। यहाँ पे अंडरलाइन द वर्ड borrowed, borrowed को अंडरलाइन करना है। borrowed क्या लिखना है? लोन। borrowed को वर्ड लिखना है लोन। तो borrowed 5,000, borrowed 5,000, तो एक अकाउंट हो गया कैश। बोरो किससे किया है? बोरोड रुपीस 5,000 फ्रॉम आनंद, बोरोड 5,000 फ्रॉम आनंद। बोरोड के लिए वर्ड है लोन, बोरोड के लिए वर्ड है लोन। तो दूसरा अकाउंट है आनंद्स लोन अकाउंट, कैश अकाउंट एंड आनंद्स लोन अकाउंट। ये जो लोन जो वर्ड है, लोन ये वर्ड किसके लिए है? लोन ये वर्ड बोरोड के लिए है। बोरोड के लिए आपको लोन अकाउंट लिखना है। कैश अकाउंट है रियल, आनंद्स लोन है पर्सनल, कैश इज रियल अकाउंट, आनंद्स लोन पर्सनल अकाउंट। तो बोरोड 5,000, कैश को रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है, कैश अकाउंट को रियल का रूल अप्लाई करना है। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश इज कमिंग इन, तो कैश विल बी गिवन डेबिट। कैश को रियल अकाउंट का रूल अप्लाई किया, डेबिट व्हाट कम्स इन। आनंद लोन, आनंद को रूल अप्लाई करना है, पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है, क्रेडिट द गिवर। आनंद जो है, आनंद ये गिवर है, तो क्रेडिट द गिवर, ये पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे। आनंद जो है, आनंद इज द गिवर, आनंद हैज गिवन लोन टू अस, आनंद हैज गिवन लोन टू अस। आनंद ने हमको लोन दिया है, अमाउंट है आपका 5,000। ये जो 6% है, ये 6%, दिस इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। 6% जो है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। दिस इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड 6% पर एनम। ये क्या है? ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन। इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड, इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड at the time of repayment of loan। हमने आनंद से जो पैसे बोरो किए, आनंद से जो हमने 5,000 रुपीस बोरो किए, ये बोरो किया हुआ जो अमाउंट है, बोरो किया हुआ अमाउंट, ये जब आनंद को हम वापस देने को जाएंगे, at that time the interest will be calculated। ये जो 6% है, ये 6% आपको अभी कैलकुलेट करना नहीं है। This 6% will not be calculated right now. Interest will be calculated at the time of repayment of loan। आनंद को जो हम लोन का जो पैसा है, लोन का पैसा हम आनंद को जब वापस देने को जाएंगे, at that time he will calculate 6%। ये 6% आनंद कभी कैलकुलेट करेगा जब ये बोरो किया हुआ जो लोन है, बोरो किया हुआ लोन आनंद को हम जब वापस देने को जाएंगे, एट दैट टाइम 6% विल बी कैलकुलेटेड। तो एंट्री आपका कैश अकाउंट डेबिट टू आनंद लोन। जर्नल एंट्री जो है कैश अकाउंट डेबिट टू आनंद लोन अकाउंट 5,000। कैश अकाउंट डेबिट टू आनंद लोन। इसका नरेशन बी
loan taken from Anand, being loan taken from Anand at 6% interest per annum. नरेशन जो है being loan taken from Anand, being loan taken from Anand at 6% interest per annum. जर्नल एंट्री जो है, जर्नल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू आनंद लोन अकाउंट. नरेशन इसका being loan taken from Anand at 6% interest per annum. फोर्थ ट्रांजैक्शन, ये जो फोर्थ ट्रांजैक्शन है ये इस सम का सबसे इंपॉर्टेंट, ये ट्रांजैक्शन आपको एग्जाम के अंदर डेफिनेटली आएगा. स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹30,000, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹30,000. यहाँ पे बिजनेस को अंडरलाइन करना है. यू हैव टू अंडरलाइन द वर्ड बिजनेस. बिजनेस को वर्ड है कैपिटल, बिजनेस को वर्ड आपको लिखना है कैपिटल. तो ये फोर्थ ट्रांजैक्शन के दो अकाउंट्स. ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो एक अकाउंट है कैश और दूसरा अकाउंट है कैपिटल. तो कैपिटल इज द अकाउंट टेकन फॉर बिजनेस. कैपिटल जो है दिस इज द अकाउंट टेकन फॉर बिजनेस. स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. कैश ये रियल अकाउंट है, कैश इज रियल अकाउंट. कैपिटल जो है कैपिटल इज द अकाउंट टेकन फॉर बिजनेस. कैपिटल जो है कैपिटल ये वर्ड किसके लिए है? बिजनेस के लिए है. बिजनेस जो पर्सन बिजनेस करता है, जो पर्सन बिजनेस करता है, टू दैट पर्सन वी कॉल्ड एज बिजनेसमैन. Started business. Who started business? Businessman. Businessman has started business with cash. Businessman has started business with cash. तो कैपिटल जो है कैपिटल दिस इज अ पर्सनल अकाउंट. कैपिटल दिस इज अ पर्सनल अकाउंट ऑफ द बिजनेसमैन. कैपिटल का जो टाइप है कैपिटल इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? तो कैपिटल इट कम्स अंडर पर्सनल अकाउंट ऑफ द बिजनेसमैन. कैपिटल कौन सा अकाउंट है? ये पर्सनल अकाउंट है. व्हाई कैपिटल इज पर्सनल? कैपिटल पर्सनल अकाउंट क्यों है? बिकॉज बिजनेस इज ऑलवेज स्टार्टेड बाय पर्सन. बिजनेस इज ऑलवेज स्टार्टेड बाय पर्सन. पर्सन हु स्टार्ट्स द बिजनेस, person who starts the business is called as businessman. तो capital is the personal account of the businessman. अभी रूल अप्लाई करेंगे. कैश को क्या करना है? कैश को रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है. started business with cash. started business with cash. तो cash is coming in the business. आपको क्या करना है? आपको बिजनेस के एंगल से सोचना है. आपको जो डेबिट एंड क्रेडिट डिसाइड करना है, तो while deciding the debit and credit always you have to think from the viewpoint of business. आपको बिजनेस के एंगल से सोचना है. started
पैसे क्या हो रहे हैं, पैसे बिजनेस के अंदर आ रहे हैं, तो कैश विल बी गिवन डेबिट बिकॉज इट इज कमिंग इन द बिजनेस. स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश इज कमिंग इन द बिजनेस. नाउ हु हैज गिवन कैश टू द बिजनेस? बिजनेस को कैश किसने दिया? बिजनेसमैन. बिजनेसमैन इज द गिवर. बिजनेसमैन जो है, बिजनेसमैन कौन है? ये गिवर है. Businessman has given cash. Businessman has given cash to his business. Businessman ने क्या किया? उसके बिजनेस को कैश दिया है. तो यहाँ पे कैपिटल को पर्सनल अकाउंट का ये रूल अप्लाई होता है, क्रेडिट द गिवर. बिजनेसमैन कौन है? बिजनेसमैन है, गिवर है. बिजनेसमैन ने क्या दिया? बिजनेसमैन हैज गिवन कैश. बिजनेसमैन हैज गिवन कैश टू हिज बिजनेस. तो कैपिटल को पर्सनल अकाउंट का ये रूल अप्लाई होता है, क्रेडिट द गिवर. यहाँ पे बिजनेसमैन कौन है? बिजनेसमैन ये गिवर है. बिजनेसमैन ये गिवर है. व्हाट बिजनेसमैन हैज गिवन? बिजनेसमैन हैज गिवन कैश टू हिज बिजनेस. तो कैपिटल को रूल अप्लाई करना है, क्रेडिट द गिवर. अकाउंट्स के अंदर कैपिटल अकाउंट जो है, कैपिटल अकाउंट इट इज पर्सनल अकाउंट and it is always credit. अकाउंट्स के अंदर whenever you write the word capital, आप जब भी कैपिटल वर्ड लिखोगे तो कैपिटल अकाउंट दिस इज ऑलवेज क्रेडिट. अकाउंट्स के अंदर कैपिटल को डेबिट आता ही नहीं है. whenever you write the word capital account, तो कैपिटल अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिट. तो कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिट. अप्लाइंग द रूल. यहाँ पे रूल कौन सा अप्लाई किया? पर्सनल अकाउंट का मैंने क्रेडिट द गिवर, ये रूल मैंने कैपिटल को अप्लाई किया है. बिजनेसमैन जो है, बिजनेसमैन ने गिवर है. बिजनेसमैन ने क्या किया है? बिजनेसमैन ने उसके बिजनेस को कैश दिया है. बिजनेसमैन ने उसके बिजनेस को कैश दिया है. दैट्स व्हाई कैपिटल इज द पर्सनल अकाउंट. रूल अप्लाई किया, क्रेडिट द गिवर. इसका जर्नल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट 30,000 टू कैपिटल अकाउंट. कैपिटल किसका अकाउंट है? कैपिटल इज द पर्सनल अकाउंट ऑफ द बिजनेसमैन. कैपिटल कौन सा अकाउंट है? ये पर्सनल अकाउंट है. किसका पर्सनल अकाउंट है? ये बिजनेसमैन का पर्सनल अकाउंट है. इसका नरेशन बी. Started business, being started business with cash. ये जो ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन आपको पेपर को एग्जाम के अंदर आपको डेफिनेटली आएगा. तो ये ट्रांजैक्शन पेपर को जाते समय ठीक से देख के जाना है. फिफ्थ ट्रांजैक्शन, purchase goods from A on credit. Purchase goods from A on credit 2250. इसके दो अकाउंट, एक अकाउंट है परचेसेस अकाउंट एंड सेकेंड अकाउंट है ए अकाउंट. परचेसेस ये नॉमिनल अकाउंट है एंड ए ये पर्सनल अकाउंट है. परचेस गुड्स फ्रॉम ए ऑन क्रेडिट. ऑन क्रेडिट का मतलब है विदाउट कैश. ऑन क्रेडिट इसका मीनिंग है विदाउट कैश. परचेसेस को नॉमिनल का रूल अप्लाई करेंगे. ये जो रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये रूल आपको परचेसेस को अप्लाई करना है. तो परचेसेस विल बी डेबिट. यहां पे रूल कौन सा अप्लाई किया? यहाँ पे रूल अप्लाई किया, नॉमिनल का रूल अप्लाई किया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, ये रूल मैंने परचेसेस को अप्लाई किया. ए को पर्सनल का रूल अप्लाई करना है, क्रेडिट द गिवर. ए जो है, ए इज द गिवर, तो क्रेडिट द गिवर. परचेस गुड्स फ्रॉम ए, तो परचेसेस को डेबिट, ए अकाउंट को क्रेडिट.
जर्नल एंट्री परचेसेस अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट 2250, इसका नरेशन being purchase goods from A on credit. नरेशन जो है being purchase goods from A on credit. Last transaction paid wages to Ganesh 300, paid wages to Ganesh 300. इसके दो अकाउंट्स, एक अकाउंट है वेजेस अकाउंट एंड दूसरा अकाउंट है कैश अकाउंट। यहां पे गणेश अकाउंट लिखना नहीं है। जैसे ये जो सेकंड सम जो था, ये सेकंड सम क्या था, पेड सैलरी टू अनिल, पेड सैलरी टू अनिल ₹500। तो यहां पे हमने दो अकाउंट कौन से लिए थे, यहां पे हमने लिया था एक सैलरी अकाउंट और कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट एंड कैश अकाउंट। तो वैसे ये ट्रांजैक्शन है पेड वेजेस टू गणेश, तो एक अकाउंट में वेजेस एंड ये ₹300 इसके लिए लेना है कैश। यहां पे गणेश अकाउंट लिखना नहीं। वेजेस जो है वेजेस है नॉमिनल अकाउंट है, वेजेस जो है वेजेस इज अ नॉमिनल अकाउंट, कैश रियल अकाउंट। वेजेस है नॉमिनल, कैश है रियल। वेजेस को क्या करना है, वेजेस को नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है। दिस रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, ये जो रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, ये रूल आपको वेजेस को अप्लाई करना है। ट्रांजैक्शन है पेड वेजेस, पेड वेजेस, तो वेजेस वेजेस इट कम्स अंडर एक्सपेंस। वेजेस जो है वेजेस से एक्सपेंस है, तो वेजेस को अप्लाई करेंगे हम डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड कैश जो है कैश को रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज अप, तो कैश इज गोइंग अप। पेड वेजेस टू गणेश ₹300, तो ₹300 गोज अप, तो कैश अकाउंट विल बी गिवन क्रेडिट। रूल अप्लाई किया मैंने, क्रेडिट व्हाट गोज अप, तो जर्नल एंट्रीज का वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 300, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसका नरेशन बीइंग पेड वेजेस, being paid wages to Ganesh. Narration जो है being paid wages to Ganesh. So these were the journal entries for the sum number 4. ये 4th sum का सबसे important transaction number 4. Started business with cash. इसको ये ट्रांजैक्शन आपको एग्जाम में डेफिनेटली 100% आएगा, तो इसको बराबर ध्यान से देख के जाना।